जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। लक्ष्य क्लासेस लेकर आया है आप लोगों के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम लोग एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, पेट एटसेट्रा ऐसे जो भी एग्जाम हैं जिनमें जो है जीके जीएस से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक प्रश्न की व्याख्या सहित जो है क्या क्या उसका आंसर बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। यहाँ पे बात आ रही अंतिम ब्रिटिश वायसराय, तो वो क्या इन चार ऑप्शन में से कौन हो जाएगा। तो आपको बता देते हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो अगर मैं बात करता हूँ भारत के प्रथम वायसराय, तो वो जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अगर मैं बात करता हूँ स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो आपके हो जाएंगे कौन, यही आपके हो जाएंगे। देखिए आपको याद रखना है भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय जो थे वो तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन हो जाएंगे, जो गवर्नर जनरल हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे, माउंटबेटन ही हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दे रखा है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का जो टाइम पीरियड था वो जो है 1936 से लेकर के 1936 से लेकर के 1944 के बीच में था। तो ये आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है। और जो ये थे लिनलिथगो, इन्हीं के समय में आप देखोगे 1939 ईस्वी में क्या होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। दूसरी बात अगर करें तो 1939 में ही आप लोग जानते हो कि क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी का गठन भी किया था। इन्हीं के समय में 1940 में यानी 1940 में क्या होता है, 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। इसी के समय में 1942 ईस्वी में जो है अगर हम बात करते हैं तो 1942 को क्या होता है, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो आप बोलोगे 1942 को। और 9 अगस्त 1942 की अगर बात करें तो ये तो आप लोग भूल ही नहीं सकते हो। तो 9 अगस्त 1942 को क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है। उस टाइम अगर बात करें तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके क्लीमेंट एटली भाई साहब हो जाएंगे। उसी समय में आप लोगों को पता है यही माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया था, जो है भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, जो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को क्या किया गया था, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को यूएनओ द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो बात हो रही यूएनओ की, तो यूएनओ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं समझ लेते हैं। यूएनओ की अगर स्थापना की बात करें तो कब हो जाती है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है यूएनओ में। यूएनओ में टोटल सदस्य देश कितने हैं, आप बताओगे 193 जो है सदस्य देश हैं। यूएनओ के जो है हेड कौन हो जाएंगे, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। बात हो रही अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्वेश्चन से ही पता चला है अहिंसा का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये सत्य अहिंसा कहीं से बिलोंग कर रहा है, महात्मा गांधी जी से। तो ये महात्मा गांधी और उनका जो है ये जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी कब घोषित किया गया है, 2 अक्टूबर की। अब बात आए हैं यहाँ पे दिवस से, तो हम लोग जो है कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं।
जैसे अब प्रेजेंट टाइम में जो है आपका क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो हम लोग सितंबर से जितने भी जो है महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको कवर करेंगे। जैसे आप लोग जानते हो, एक है 5 सितंबर, क्या हो जाएगा आपका 5 सितंबर जो है हो जाएगा। 5 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है दिवस, तो आप बोलोगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 5 के बाद आता है 8 सितंबर। 8 सितंबर को आप देखोगे क्या मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस हो जाएगा। 8 सितंबर के बाद अगर हम बात करते हैं 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर को क्या किया जाता है, आप जानते ही हो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या किया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद 15 सितंबर आता है। 15 सितंबर को क्या किया जाता है, ये है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए ये दिवस हो जाता है। उसके बाद आ जाता है 16 सितंबर। 16 सितंबर की अगर बात करें तो इस दिन ओजोन संरक्षण दिवस के लिए जो है 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। इसी तरीके से आपको याद रखना है 21 सितंबर को, 21 सितंबर को जो है एक दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और अल्जाइमर दिवस भी जो है 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। एक आप याद रखोगे 27 सितंबर, 27 सितंबर को हो जाएगा आपका विश्व पर्यटन दिवस। तो ये दिवस सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस थे हमने आप लोगों को बता दिया। ये आप लोग याद रख कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि महाभारत को किस रूप में जाना जाता है। इसका मतलब इसमें क्या दिया गया है कि महाभारत को जो है किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें महाभारत को, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। अच्छा, महाभारत की बात आई है तो महाभारत में आप लोग जानते ही हो कि इसमें क्या होता है, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध और कौरव पांडवों से संबंधित है, और ये संस्कृत का एक क्या हो जाएगा, जो है महाकाव्य भी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राजतरंगिणी दिया गया क्वेश्चन में। राजतरंगिणी की आप बात करें तो ये किसकी हो जाएगी पुस्तक, तो आप बोलोगे कल्हड़ की क्या है पुस्तक है। इसमें किसका उल्लेख है, तो आप बोलोगे जम्मू कश्मीर का जो है इसमें इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है। पुराण की बात करें तो कितने पुराण होते हैं, ये जो है 18 पुराण हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जो है ये क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव को जो है किसने कहा था, तो बता दूं मैं आपको, ये जो है महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या किया था, दुर्घटनाग्रस्त बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मैंने अभी क्रिप्स प्रस्ताव बताया था कि कब आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकार में अंतिम कौन था। तो अगर बात करते हैं जैन तीर्थंकर की, तो आप जानते हो जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभ देव जी थे। कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव जो है प्रथम जो है हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है ऋषभ देव जी जो है पहले थे, दूसरे अजीत नाथ थे। ऐसे ही आपको 23वें याद रखना है, तो 23वें नंबर के कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और जो है 24वें नंबर के कौन हो जाएंगे, महावीर। तो इस तरीके से जो है ये क्या थे, 24 जो है तीर्थंकर थे। तो अंतिम की बात कर रहा था तो कौन हो जाएंगे, महावीर। महावीर को जो है बचपन में वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था। तो इनको क्या कहते थे, वर्धमान कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली, फिर दिया है में भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। तो किसमें की एक भूमिगत जो है गतिविधियों की एक प्रमुख महिला थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है किसमें को हो जाएंगी, भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है यही हो जाएंगी आपकी। इनके साथ साथ और भी कई हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, ये आपके कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी हो गए। उसके साथ साथ एक और थे, राम मनोहर लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया जी जो हैं वो भी थे। और ये कौन हो गई, अरोड़ा आसफ अली, जो भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन की। तो बात आई है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेट करके, तो हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात आती भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसमें आप जानते ही पहली बात आया क्यों था, शायद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो मैं क्यों ना उसमें इसको एक्सप्लेन कर दूं। देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या, नहीं तो चलिए देख लेते हैं। दिया गया है इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो आपको पता है कि कब होता है, ये होता है आपका 8 अगस्त 1942 को। हालांकि ये जो होता है उसको बोला गया है 9 अगस्त जो है 1942 को। क्या बोला गया, 9 अगस्त 1942 को। लेकिन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में क्या होता है, ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये 8 अगस्त ये आप लोग कर लीजिए। अच्छा, ये आया क्यों था, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्यों लाया गया, तो अगस्त प्रस्ताव, अभी मैंने पिछले बताया, अगस्त प्रस्ताव और कृष्ण मिशन असफल हो गया था, जिसके चलते जो है 8 अगस्त 1942 को क्या किया करना पड़ा, जो है भारत छोड़ो आंदोलन लाना पड़ा। इसी में जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, डू और डाई यानी करो या मरो का जो है भी नारा दिया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, जो प्रमुख नेता थे उन प्रमुख नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को कौन सी जेल में रखा गया था, तो पूना के आगा खां महल में रखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए एक महान केंद्र का प्रतिनिधित्व करता था। तो कौन करता था, क्या वो महायान बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था, या हीनान बौद्ध धर्म, या जैन धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। महायान बौद्ध धर्म जो था वो क्या करता था, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए एक महान केंद्र का प्रतिनिधित्व करने का काम करता था। कौन, महायान बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित था, तो आप लोग बताओगे भारत छोड़ो आंदोलन से। अभी मैंने इसके बारे में डिटेल से बता ही दिया कब जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्यों आता है, ठीक है, अधिवेशन कौन सा हुआ था और इसमें कौन कौन से लोग भागीदार थे। ये क्वेश्चन आप लोग और भी याद रख लीजिएगा। जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी समय कांग्रेस रेडियो का संचालन कौन कर रहे थे, तो उस समय जो कांग्रेस रेडियो का जो संचालन है वो कौन कर रहे थे, तो आप बताओगे ये थी उषा मेहता। कौन हो जाएंगी, उषा मेहता जो है इसका कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि शिवाजी के शासन के दौरान राज्य की परिषद में कितने मंत्री थे। तो ये शिवाजी से रिलेट करके क्वेश्चन आया है, मतलब मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन आ गया। तो कहा जा रहा है कि उनके परिषद में कितने मंत्री शामिल थे। तो आप लोग जानते हो अष्ट जो है क्या बोला जा गया है,
अष्ट जो है नाम दिया गया है, अष्ट दिग्गज करके ऐसे करके, तो इसमें टोटल 8 जो है मंत्री हो जाते हैं। 8 मंत्री, कोई पेशवा, मजमुआदार, न्यायाधीश, ऐसे करके जो है 8 मंत्री होते थे। वैसे पेशवा को क्या बोलते? प्रधानमंत्री। मजमुआदार को वित्त राजस्व मंत्री के नाम से जानते हैं। न्यायाधीश जो न्याय से संबंधित है। तो इस तरीके से शिवाजी के शासन के दौरान राज्य की परिषद में कितने मंत्री हो जाएंगे? 8 मंत्री हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास जीके जीएस को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको जो है आप लोग समझ रहे होगे और आत्मसात कर रहे होगे। ये एग्जाम में बहुत छपने वाले प्रश्न हैं, एक तरीके से आप ये कह लीजिए। तो चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।